आज हम लोग क्लास 7 का जो थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक उसको कम्प्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेम चैप्टर आपको क्लास 6 में भी देखने को मिले थे, थोड़ा सा हम क्लास 6 का रिमाइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्लास 6 में हम लोग ये देखे थे पहले कि फाइबर क्या होता है। तो फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दो टाइप्स के होते हैं नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर दो टाइप का होता है, प्लांट फाइबर और दूसरा क्या होता था एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में आपको आ जाता है जूट, कॉटन एक्सेट्रा। एनिमल फाइबर में आपको हो जाएगा ऊल, सिल्क एक्सेट्रा। इसीलिए सिंथेटिक में आ जाएगा आपको पॉलिस्टर एंड नायलॉन। ये सब सिंथेटिक मतलब कि ह्यूमन मेड, मतलब ये जितने भी फाइबर है ह्यूमंस ने बनाया बाय द केमिकल रिएक्शन। ये नेचुरली हमको मिलता है, मतलब प्लांट से हम लोग इस फाइबर को लेते हैं और फाइबर से हम लोग स्पैनिंग मतलब यार्न बनाते थे, गिनिंग देखे हुए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखे थे हम लोग। कॉटन मतलब प्लांट फाइबर के बारे में थोड़ा बहुत देखे हुए थे कि कैसे हम लोग कॉटन से उसका फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे क्लॉथ्स बनाते हैं। फिर हम लोग जूट का भी देखे हुए थे। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे एनिमल फाइबर के बारे में कि मतलब ये कैसे ऊल से हम लोग को मतलब कि ऊल हम लोग को कैसे मिलता है और आफ्टर दैट उसका कपड़ा क्लॉथ्स कैसे बनाया जाता है, मीन्स फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। सिमिलरली सिल्क का फाइबर कैसे बनाया जाता है एंड उसका मतलब फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। वी नो दैट द फाइबर कैन आइदर बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। हमने अभी भी बताया कि प्लांट और एनिमल दोनों से आ सकते हैं। एंड नॉन एज नेचुरल फाइबर, ये जो प्लांट और एनिमल से जो भी फाइबर आते हैं उसे हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जूट, कॉटन इज द कॉमनली नोन एज नेचुरल फाइबर ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट्स, वेयर ऊल, सिल्क आर कॉमनली नोन एज नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। तो यहाँ तक तो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको यहाँ पे आगे देखते हैं, मतलब ये जो है ये कॉटन का क्लॉथ्स है और ये जूट का क्लॉथ्स है। आगे है ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल। ऊल कहाँ से हमको मिलता है, फ्लीस ऑफ एनिमल। फ्लीस किसे कहते हैं कि जैसे कोई एनिमल है वो हम आगे बता दूंगा, ठीक है। प्रोसेसिंग हेयरी फाइबर्स ऑन हेयर देयर बॉडी वेयर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन टू सिल्क। मतलब कि आफ्टर दैट ये जो है ये आपको ऊल का क्लॉथ्स है, ये क्या आपको सिल्क का क्लॉथ्स है। मतलब ये ऊल और क्लॉथ्स का कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया है, ठीक है। The fibers obtained from natural source undergo further processing, dyed and several attractive colors and design before being used by people। ये पॉइंट ये कह रहा है कि मतलब कोई भी जो फाइबर है जो हमको मिला नेचुरल रिसोर्स से, जैसे कि प्लांट से मिल गया, एनिमल से मिल गया, तो उसके बाद तुरंत बस ऐसे ही फैब्रिक नहीं बनाती जाती, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग होती है। जैसे डाइंग होती है, उसका डाइंग मतलब हो गया उसका अलग अलग तरह का कलर करते हैं, फिर आगे हम उसका मतलब उसका डिज़ाइन बनाते हैं, फिर अलग अलग उसका प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला आ जाता है ऊल। ऊल के बारे में क्या है, द हेयर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल ट्रैप्स द एयर बिटवीन द हेयरी फाइबर्स। होता कुछ यूँ है ऊल, सबसे पहले जो आता है वो हेयर ऑफ द एनिमल, मतलब कि जैसे यहाँ पे आपको याक देखने को मिल रहा है। ये याक में देखते हैं ये सब जो एनिमल है, ये सब एनिमल आपको मतलब ये जो है आपको हेयर देखने को मिलता होगा। तो ये हेयर इसके काम में कैसे आता है, तो कुछ यूँ काम आता है कि वो जो हेयर है वो हेयर एयर को ट्रैप कर लेता है, मतलब कि एयर को पास होने नहीं देता है, जिससे कि बाहर का जो एयर कोल्ड एयर है वो इसके बॉडी के स्किन तक नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से इसको बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मीन्स ठंडा है इसको ठंडा नहीं लग पाता है। क्यों, क्योंकि इस हेयर के बीच में एयर ट्रैप है, ना ही एयर इधर इसको उधर जाने देगा ना ही इसको इधर जाने देगा। देन ही फील वार्म। तो इस तरह से उसका हेयर क्या करता है, उसको बचाता है, उसको वार्म रखने में हेल्पफुल होता है। The trapped air being a poor conductor of heat prevents the flow of that heat from their body to cold surrounding and vice versa, thereby makes these animal feel warm। मैंने अभी बता दिया कि ये जो एयर है ये एयर क्या होता है, एयर ऑब्वियसली क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, मीन्स इंसुलेटेड होता है हीट का, और ये इस तरह से डायरेक्टली पास होने नहीं देता है उसके सराउंडिंग और उसके बॉडी से, इसीलिए वो क्या होता है, वार्म फील करता है। Wool is obtained from the hairy animal like sheep, goat, yak and many other animal. Coarse beard hair and fine soft under hair close to skin are the two types of fiber coming from the fleece of this animal। मतलब ये कह रहा है कि जो क्या कहते हैं ऊल ऑप्टेन किससे क्या जाता है कि हेयरी एनिमल मतलब जिसमें हेयर बहुत सारे हैं। जैसे कि सीप देखोगे तो उसके ऊपर पूरा हेयर बहुत सारे होते हैं, गोट उसके ऊपर बहुत सारे हेयर होते हैं, या कैमल एक्सेट्रा, इन सब पे क्या होती है, ये सब हेयरी एनिमल है, इससे हम लोग ऊल ऑप्टेन करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपको बताया गया कि किसका किसका फिगर, ये सीप हो गया, ये गोट हो गया और ये याक हो गया, ये आपको बताया फिगर के थ्रू। एंड है सम अदर पॉपुलर यूज्ड ऊल आर एज फॉलो, मतलब कि कुछ ऊल जो है पॉपुलर है तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। याक ऊल पॉपुलर यूज इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक का जो ऊल है मतलब कि अलग अलग एनिमल का, मतलब ये मैं बताना भूल गया, अलग एनिमल का जो ऊल होता है अलग अलग क्वालिटी का होता है, अलग अलग क्या होता है, क्वालिटी का होता है और उसका अलग अलग यूजेस भी होते हैं। तो जैसे यहाँ पे याक का जो मतलब ऊल होता है वो बहुत ही फेमस होता है, कहाँ, तिब्बत और लद्दाख के साइड में बहुत पॉपुलर है। अंगोरा ऊल, अंगोरा गोट एक क्या कहते हैं, अंगोरा गोट होता है, जिस तरह से हम गोट ऊपर देखें ना उसी तरह से अंगोरा गोट एक एनिमल होता है, उसका जो ऊल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, उसमें लिख दिया है फाउंड्स इन हिली रीजन। अंगोरा गोट्स किधर मिलेगा आपको, हिली रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट्स इज सॉफ्ट, इट इज़ वूवन इनटू फाइन सॉल कॉल्ड पश्मीना सॉल। ये जो है ये आपको जम्मू कश्मीर की तरफ ज़्यादा ये गोट मिलने को मिलेंगे। इस गोट के फर जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब इसको उवेन करके मतलब इसको बून वड़ा सब करके जब इसका सॉल बनाया जाता है तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, पाशमीना सॉल बोलते हैं। और ये बहुत ही क्या होता है, फेमस होता है कश्मीर वगैरह सब में, ठीक है। जैसे हम लोग इधर बिहार उत्तर प्रदेश में कश्मीरी सॉल भी कहते हैं, ठीक है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल, मतलब कि कैमल को तो देखे ही होंगे, कैमल के ऊपर भी क्या होता है आपको फर देखने को मिलते हैं, मतलब हेयर, फर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, हेयर। वो हेयर कैमल्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं और वो हेयर भी क्या होता है कि ऊल्स बनाने में यूजफुल होता है, ठीक है। कहा होता, दूसरा होता है लालमा एंड अल्पासा। लालमा एंड अल्पासा फाउंड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो ईल्ड यूल, मतलब ईल्ड मतलब क्या होता है, रखना, ईल्ड मतलब क्या होता है, रखना। तो ये जो लामा और अल्पासा है ये साउथ अमेरिका के साइड आपको देखने को मिलेगा और ये भी ऊल को आपको रखता है ऑब्वियसली, क्योंकि अमेरिका बहुत ही कोल्ड प्लेस है, कोल्ड प्लेस है वही रहेगा जिसके पास, जो वही एनिमल सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास क्या होगा, हेयर वगैरह सब होगा, क्योंकि उसको तो वार्म रहना है। दैट इज़ बाय हेयरी एनिमल्स को वो क्या करते हैं, उसका ऊल बना लेते हैं, ठीक है। हम आगे प्रोसेस को आगे मतलब बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अब है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। हमने अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो सीप होता है फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल होता है, तो अलग अलग टाइप्स का एनिमल नहीं, मतलब एक ही एनिमल, जैसे कि मान लेते हैं सीप। सीप में भी बहुत सारे क्वालिटी होते हैं, जैसे कि मैंगो, मैंगो की बहुत सारे क्वालिटी होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कोई मैंगो बहुत ही मीठा होता है, कोई ज़्यादा खट्टा होता है। सिमिलरली बहुत सीप में भी बहुत सारे क्वालिटी होते हैं। उस क्वालिटी में सबसे बेटर क्वालिटी जो होता है, जो इसका मतलब कि जो इसका हार्वेस्टिंग करता है, मतलब कि जो सिप को मतलब कि डोमेस्टिकेट करता है फॉर देयर हेयर, जैसे कि वो फ्लीस या फिर उसके फ्लीस के लिए जो जिससे वो फाइबर बना सके, तो जो इसको डोमेस्टिकेट करता है किसके लिए, फाइबर के लिए, मतलब उसके फ्लीस को बेचने के लिए वो क्या करेगा, एक बेटर क्वालिटी का सीप रखेगा, मतलब वैसा सीप रखेगा जिसका जो फर होता है बहुत ही बेटर क्वालिटी का होता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसका जो पेरेंट सीप होता है उसको वो पालना स्टार्ट कर देगा, फिर उससे जो उसका चाइल्ड होगा वो भी सेम क्वालिटी ऑफ सीप मतलब फर रखेगा, मतलब फ्रीज रखेगा। और इसी को इस टाइप के अगर जो सीप को कोई सेलेक्ट करता है, मतलब कि भाई ये सीप क्या है, बहुत ही अच्छा है, इसका फर बहुत अच्छा आता है, तो कोई इसको सेलेक्ट कर लिया। अब उस सेलेक्ट को जो वो सीप को कर लिया उसे ही बोलते हैं हम लोग सेलेक्टिव ब्रीड। तो वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऊल इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी ऊल यील्डिंग ए पेरेंट। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमको अच्छे क्वालिटी का ऊल चाहिए तो हम क्या करेंगे, अच्छे क्वालिटी वाले जो ऊल, अच्छे क्वालिटी का जो फर देगा उसे अच्छे क्वालिटी का ऊल होगा। तो अच्छे क्वालिटी के फर वाले सीप के जो पेरेंट होते हैं उसको पहले क्या करना होता है, हमको सेलेक्ट होना होता है कि भाई ये जो सीप है ये बहुत ही बेटर है, मतलब कि इसका फ्लीस बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब जो क्लॉथ्स होंगे बहुत ही सॉफ्ट होंगे, तो इसीलिए उसको क्या कर लेते हैं वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट ऑफ ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन देयर ऑफर ऑफ स्प्रिंग इस टर्न सेलेक्टिव ब्रीड। वो जो सेलेक्ट करते हैं ना इस क्वालिटी के सीप को, भाई ये क्वालिटी का सीप इधर अच्छा होगा, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली, मतलब हर एक तरीके से जो सीप का जो मतलब फ्लीस होता है वो उसको पसंद आया तो वो क्या कर लेता है उस स्लिप को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो सिलेक्ट किया सिप को उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिंग ब्रीड। अब जो है अगला पॉइंट है द सिप आर टेकन आउट फॉर गैजिंग, मतलब कि सिप को मतलब खिलाने के लिए, गैजिंग मतलब होता है चराना। तो पहले सिप को क्या होता है कि आपको बाहर चराना होता है क्योंकि ये हार्डी बोरस होता है, मतलब घास बड़ा सब खाता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे चराना पड़ेगा। दे ऑल्सो फेड ऑन मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड मिनरल्स टू इंश्योर फूड यील्ड और
in wool. Once the reared sheep develop a thick growth of a hair shaped of for getting wool. मतलब कि ये कह रहा है अब मतलब कि ऊल को जो डोमेस्टिकेट करता है वो मतलब कैसे डोमेस्टिकेट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फूड होता है, मतलब कि आपको शिप को अगर डोमेस्टिकेट करना होगा तो उसके लिए फूड आपको रखना होगा। तो उसके लिए आपको गेजिंग के लिए बाहर ले जाना पड़ेगा, मतलब चराने के लिए उसको बाहर ले जाना पड़ेगा ताकि वो घास अच्छे से खा सके। उस घास के अलावा वो मिक्सचर भी खाता है, पल्सेस का, कॉर्न का, ज्वार का, ऑयल सीड का, ये सब चीज़ वो सिप भी खाता है। जिस तरह से कॉ फलो बड़ा सब देखते हैं कि वो मेज बड़ा सब खा लेता है, कॉर्न बड़ा सब, सिमिलरली ये भी क्या होता है, खाता है। ठीक है। एंड मिनरल्स टू इंश्योर गुड यील्ड ऑफ एनिमल, वो मिनरल्स भी कुछ खाते हैं, उससे क्या होता है, गुड एनिमल उसके ऊपर यील्ड होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का ऊल होगा। Once the reared sheep develop a thick growth of hair, hair is saved offer for getting wool। मतलब ये कह रहा है कि जो सूल को आप मतलब जिस sheep को आप खिला पिला के मतलब कि उसको डोमेस्टिकेट किया हो, उसके ऊपर अगर एक थिक हेयर ग्रो हो गया, मतलब कि आप पाल रहे हो शिप को और उसके ऊपर एक थिक एयर ग्रो हो गया, तो फिर उसे क्या किया जाता है, सेव कर लिया जाता है, मतलब उस हेयर को काट लिया जाता है ताकि उससे वूल प्रोडक्शन हो सके। तो वो कैसे प्रोडक्शन होता है तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो पहले जैसे कि ऊल में मान लेते हैं कि मतलब शिप आप पाल रहे हो, डोमेस्टिकेट कर रहे हो, आफ्टर दैट उसके ऊपर थिक जिस तरह से हेयर का ये थिक कोट है ये उसके ऊपर ग्रो हो गया, तो उसके बाद क्या होता है वो हम उसको सेव करते हैं। सेविंग को हम लोग बोलते हैं मतलब सेविंग को हम लोग बोलते हैं सियरिंग। क्या बोलते हैं, ये जो काटने मतलब ऊल उसके ऊपर आए उसको जो काटने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं सियरिंग। तो द फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ द फ्लीस। ऑब्वियसली बात है, पहले हम क्या करेंगे, फ्लीस को काटेंगे, यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। शिप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन, दिस प्रोसेस इज टर्न एज सियरिंग। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सियरिंग। द हेयर प्रोवाइड्स वूलन फाइबर्स दैट आर प्रोसेसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। मतलब कि ये जो मतलब उरेन फाइबर यहाँ से हमको मिला इसका हेयर, फिर उसके प्रोसेस करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न में। आप क्लास 6 में पढ़े होंगे यार्न क्या होता है। यार्न में होने के बाद क्या कर लें हम, उसका वीविंग और नेटिंग कर सकते हैं। वीविंग और नेटिंग से क्या हो जाता है उसका मतलब फिर वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेनली हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि कैसे यार्न में कन्वर्ट होता है। तो अब पहले हम लोग क्या कर लेंगे, शिप को पालेंगे। शिप को पालने के लिए आपको क्या क्या खिलाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा ये देख लेंगे। फिर उसके बाद अगर कोट आ गया, मतलब कि उसका एक थिक लेयर आ गया है फ्लीस का, मतलब हेयर का, तो फिर उसको क्या कर लेंगे हम लोग, काट लेंगे। उस काटने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सियरिंग। ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप है द शेयर्ड फ्लीस इज सिस्टमेटिकली वॉश्ड इन टैंक्स इन ऑर्डर टू रिमूव द ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज नॉन एज स्कॉर्डिंग। अब देखो ये जो काटे थे इसके ऊपर बहुत सारे गंदे होते हैं, बहुत सारे मतलब डस्ट होते हैं, डर्ट होते हैं, इन सब चीज़ को करना होता है। तो टैंक में इसको साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉरिंग। ठीक है। अब इसमें एक फिगर दिया गया, देख लो इसमें टैंक पे कैसे स्कोरिंग कर रहा है ये बंदा, इसको लाठी लेके साफ कर रहा है। तो वही स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या होता है, द सेकंड हेयर इज देन स्कॉटेड एंड सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर सेपरेटेड टू सॉर्टेड। स्टेप 3 में क्या होता है कि जैसे इसको धो लेगा, धो के क्या करेगा, इसको फैक्ट्री में सेंड करेगा। फैक्ट्री में क्या होगा, अब देखो कि ये भी एक मतलब जैसे कि इसका फ्लीस है, इसका जो हेयर है, सभी हेयर एक टेक्सचर का नहीं होगा, मतलब कि उसका जो साइज़ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोई सीप का साइज़ इतना बड़ा होगा, कोई फ्लीस इतना बड़ा होगा, कोई इतना फ्लीस होगा। तो पहले फैक्ट्री में क्या होता है कि एक साइज़ की फ्लीस को अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है, ताकि जो हम ऊल बनाए या फिर जो उसका क्या कहते हैं यार्न बनाए वो अच्छा हो। नहीं तो कुछ मोटा हो जाएगा, कोई पतला हो जाएगा, या फिर थिकनेस पे भी होता है। जिस तरह से हम लोग देखें, मतलब कि ये लेंथ पे अभी हम ये एक लेंथ का क्या कर लेते हैं, वो लोग से अलग कर लेंगे और छोटा लेंथ का अलग कर लेंगे। सिमिलरली अगर कोई फ्लीस मतलब हेयर जो है थोड़ा थिक है, क्योंकि बाहर वाला लेयर थोड़ा सा थिक होता है, तो थिक है, फिर वो थिक वाले को अलग कर लेगा, और इंटरनली मतलब उसके लेयर, उस लेयर के अंदर वाले जो हेयर होते हैं वो हल्का सा क्या होता है, स्मूथ होता है, तो स्मूथ वाले को अलग कर लेगा। तो इस तरह से अलग अलग टेक्सचर वाले फ्लीस को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। यही इसका क्या होता है, तीसरा प्रोसेस होता है। तो दूसरा प्रोसेस में धो लिया, तीसरा प्रोसेस को सॉर्ट कर दिया। तो पहला प्रोसेस था सियरिंग, उसके बाद स्कॉटिंग, और तीसरा प्रोसेस जो होता है सॉर्ट करने के बाद उसे बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के बाद क्या होता है, हियर द स्मॉल फल्फी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर स्प्रेडेड फ्रॉम द हेयर एंड द हेयर इज स्कॉटेड अगेन ड्राइड, द ऊल इज देन रेडी टू बी डॉन इट्स फाइबर। होता कुछ यूँ है कि जब इसको सॉर्ट कर रहा होता है तो सॉर्ट करने के दौरान इसमें फल्फी फाइबर्स आ जाता है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि जब हम उलेन क्लॉथ्स पहनते हैं उसमें छोटा छोटा फूदना टाइप से आ जाता है, इस टाइप से, उसे बोलते हैं फल्फी फाइबर्स। क्या बोलते हैं, फल्फी
फाइबर्स, तो फल्फी फाइबर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बर्ड्स। वो बर्ड्स आ जाता है, जैसे सॉर्टिंग के ड्यूरिंग क्या हो जाता है, उस फाइबर पे क्या आता है, बर्ड्स आ जाता है। तो इस सॉर्टिंग के बाद क्या जाता है, तो इस मतलब हेयर को फिर फैक्ट्री में भेजा जाता है, मतलब कि जहाँ पे इसको इस बर्ड्स को सेपरेट हटाया जाता है, रिमूव आउट किया जाता है। तो फिर रिमूव आउट करने के बाद फिर जब रिमूव आउट कर लेगा तो हमको एक मतलब क्लीन एंड पूरा क्लियर हमको फाइबर मिल जाएगा, मतलब क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा मतलब कौन सी आपका हेयर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग कलर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिस तरह कलर का हमको मतलब फैब्रिक बनाना है, द फाइबर्स आर डाइड इनटू वेरियस वाइब्रेंट कलर बिकॉज द नेचुरल कलर ऑफ फ्लीस इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही हम लोग बर वगैरह सब रिमूव कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, तो अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग लेवल का हमको क्या मिल गया, मतलब फ्लीस मिल गया। अब फ्लीस जो होता है नॉर्मली नेचुरल कलर जो होता है ब्लैक होता है, ब्राउन होता है और वाइट कलर का ही होता है। यही तीन मेन कलर होते हैं नेचुरली हमको उस मतलब जो ऊल मिलते हैं, ऊल का जो नेचुरल कलर है ब्लैक, ब्राउन और वाइट, यही तीन कलर हमको मिलते हैं। लेकिन हम लोग को अट्रैक्टिव या फिर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मतलब क्लॉथ्स या फिर उलेन क्लॉथ्स का जो मतलब कलर है अच्छी डिफरेंट डिफरेंट करने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, डाइंग करते हैं। डाइंग मतलब अलग अलग कलर में इसको रंगते हैं। तो फिफ्थ प्रोसेस क्या हो गया, इसको अलग अलग डाइंग करना अलग अलग कलर में। और सिक्स्थ प्रोसेस होता है द फाइबर्स आर देन स्ट्रेटेंड कम एंड फाइनली रोल्ड इनटू यार्न। फिर उसके बाद क्या होता है, तो उस फाइबर को स्ट्रेट एंड मतलब कि पूरा तान वगैरह सब करके और रोल्ड को ही हम लोग सिक्स में पढ़े थे स्पाइनिंग। स्पैनिंग देखे थे, इसमें हम लोग चरखा, स्पिंडल ये सब देखे थे। जिसे स्पैनिंग करके क्या कर लिया जाता है, यार्न बनाया जाता है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल्स फॉर स्वेटर वेयर एज द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून इनटू वुमेन एंड इनटू क्लॉथ्स। मतलब क्या होता है कि जो लंबा लंबा फाइबर वाला होता है उसे हम लोग स्वेटर बुनने के लिए मतलब बेचने के लिए जाता है, वो स्वेटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जो शॉर्टर होता है, जो फ्लीस या फिर जो हेयर शॉर्टर होता है, उसको स्पून करके क्या कर लेता है, वुवेन मतलब उसको मतलब कि वुवेन मतलब होता है वुवेन और नाइटिंग, दो प्रोसेस होता है जिसके बाद जिससे फैब्रिक बनाया जाता है। तो वुवेन और नाइटिंग में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग देखे थे कि वुवेन में आपको दो क्या कहते हैं यार्न की ज़रूरत होता है, लेकिन नाइटिंग में क्या होता है कि एक ही यार्न मतलब एक ही यार्न के गोला से आप क्लॉथ्स बना लोगे तो उसे हम बोलते हैं नाइटिंग। अगर उसमें दो क्या कहते हैं गोला चाहिए तो उसे बोलते हैं हम लोग वीविंग। तो वीविंग करके क्या बना लेते हैं, तो उसका क्लॉथ बना लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है किस चीज़ का, तो ऊल का प्रोडक्शन मतलब ऊल का कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे उसका फैब्रिक या फिर क्लॉथ बनाया जाता है। अब अगला आ जाता है सिल्क। सिल्क क्या होता है, तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर कहाँ से आता है हमको, कोकून, सिल्क मॉथ होता है। सिल्क मॉथ एक एनिमल का यू कैन से नाम है, उसके जो कोकून होता है उससे सिल्क बनाया जाता है। इसके बारे में आगे देखने वाले हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज टर्म एट सेरीकल्चर। मतलब कि ये जो क्या कहते हैं सेरीकल्चर, मतलब कि हमको सिल्क का क्लॉथ, हमको अगर मान लो सिल्क का क्लॉथ बनाना है उसके लिए पहले हमको सिल्क मॉथ या फिर सिल्क वॉर्म को क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग सिप वगैरह सब का करते थे, इसको डोमेस्टिकेट करना या फिर रियरिंग करना ही इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। मतलब कि अगर सिल्क वॉर्म को जो रियर कर रहा है उसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। द सिल्क फाइबर सो ऑप्टेन आर विवेन टू मेक सिल्क क्लॉथ। जब ये फाइबर को क्या कर लिया जाता है, ऑप्टेन कर लिया जाता है, फिर इसको वूव करके सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है। ये सिल्क कैसे बनाया जाता है उसके आगे प्रोसेस देखने वाले, जस्ट ये इंट्रोडक्शन है सिल्क का। जैसे यहाँ पे देखो सिल्क साड़ी है, यहाँ पे सिल्क साड़ी, और यहाँ पे यही है सिल्क वॉर्म। क्या होता है, सिल्क वॉर्म, और सिल्क वॉर्म से ही क्या बनाती है, सिल्क का क्लॉथ है। ठीक है, अब जो है सिल्क का जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एंड मोस्ट कॉमनली नॉन एज सिल्क वैरायटी। ये सब जो है ये मोस्ट कॉमन क्या कहते हैं सिल्क का वैरायटी है। लेकिन इससे भी एक मोस्ट कॉमन सिल्क होता है जिसे हम लोग मलबेरी सिल्क बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ अमंग ऑल दिस द मलबेरी सिल्क मोथ विच इज़ सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। मतलब ये तो अलग अलग कॉमन क्या कहते हैं सिल्क तो है ही, तसार, मोगा, कोसा, लेकिन इन सब में भी एक मोस्ट कॉमन सिल्क होता है जिसे हम लोग मलबेरी सिल्क बोलते हैं। ये ज़्यादा कॉमन क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है। और इस मलबेरी सिल्क को अलग अलग कलर में हम लोग ब्यूटीफुल कलर में उसे कन्वर्ट कर देंगे। इसे मलबेरी सिल्क क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो सिल्क वॉर्म है वो मलबेरी लीफ खाता है। क्या खाता है, मलबेरी लीफ खाता है, इसीलिए हम लोग इसे मलबेरी सिल्क कहते हैं। तो ये मलबेरी लीफ को इस तरह से लोग खाते हैं, इसलिए हम लोग मलबेरी सिल्क इसे कहते हैं।
अब देखो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म देखते हैं, मतलब कि सिल्क वॉर्म का लाइफ कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिल्क से मतलब कि किस तरह से हम लोग कुकून से सिल्क को कन्वर्ट करते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, मतलब कि जो फीमेल सिल्क मोथ होता है, मतलब कि जो फीमेल सिल्क मोथ, जैसे कि ये सिल्क मोथ है तो ये अगर फीमेल होगा तो ये क्या करेगा, एग्स देंगे, मतलब एग्स ले करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे आपको फिगर में देखने को मिल रहा है। द लार्वा, ये जो क्या कहते हैं सिल्क मोथ है, सिल्क मोथ से क्या होंगे, मतलब कि लार्वा निकलेंगे जिसे हम लोग कैटरपिलर कहते हैं, और इस कैटरपिलर को ही सिल्क मोथ भी कहते थे। हैचेज आउट फ्रॉम द एग एंड ग्रो इन साइज, मतलब कि इस एग से क्या निकलेगा, कैटरपिलर निकलेगा। कैटरपिलर को ही हम लोग लार्वा भी बोलते हैं और उसे सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है। ये क्या होता है, जैसे ही एग से बाहर आता है धीरे धीरे क्या होता है, उसका ग्रो होने लगता है। एज सुन एज द कैटरपिलर गेट्स रेडी टू डेवलप इनटू पुपा, जैसे ही ये क्या कहते हैं ये जो सिल्क मोथ से क्या बन जाएगा, सिल्क या वॉर्म बन जाएगा, जिसे हम लोग लार्वा बोल देंगे। ये क्या होता है, इसका एक अगला स्टेज होता है पुपा का। क्या होता है, पुपा, मतलब कि ये सिल्क जिस तरह से लेग से सिल्क वॉर्म बना, सिल्क वॉर्म से क्या बनता है, ये पुपा। ठीक है, पुपा में कन्वर्ट करने के लिए जैसे ही रेडी होता है तो इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ एंड स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। मतलब ये करता क्या है कि अब जब ये पुपा में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होने करने के लिए अपना एक पहला घर बनाता है, घर टाइप से बनाता है जिसमें कि ये होल्ड कर सके खुद को। तो वो घर इस टाइप से बनाता है, जिस तरह से आप देखे होंगे कि स्पाइडर अपना नेट जैसे बनाती है, उसी तरह से ये क्या करता है, इसके हेड पे एक होल होता है, उस होल से एक लिक्विड टाइप से, मतलब एक लिक्विड निकलता है जो कि प्रोटीन से मिलके बना होता है। क्या होता है, प्रोटीन से मिलके बना होता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और इसको ना इस प्रकार से वीव करता है, इसको मतलब बनाता है अपना घर, जिसमें क्या होता है कम्प्लीटली फिट हो जाता है, और कुछ दिन बाद ये पुपा में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर पुपा बन के ये क्या होता है, बाहर आता है। फिर पुपा से कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, सिल्क मोथ। फिर सिल्क मोथ से लेग आए एग्स होगा, फिर उससे सिल्क वॉर्म बनेगा, सिल्क वॉर्म से पुपा। पुपा बनने से पहले वो जो घर बनाता है उसी घर को हम लोग क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। कुकून बनाएगा पहले, उसके बाद वो उसमें जाके बैठ जाएगा, फिर वो पुपा में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो सिल्क वॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर फ्रॉम प्रोटीन दैट हार्डेंड ऑन एक्सपोज टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। ये जो कैटरपिलर जब ये कुकून बनाना होता है इसको, तो इसके हेड पे क्या होता है, होल होता है, जिसको मैंने पहले बता दिया। ये होल में एक लिक्विड भरा होता है, मतलब यू कैन से इसके होल में जो होता है लिक्विड भरा होता है, और ये धीरे धीरे लिक्विड को क्या करता है, निकालता है, और जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये क्या बनता है, एक थिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि सिल्क फाइबर होता है। द कैटरपिलर सून कवर इटसेल्फ कंप्लीटली बाय कवरिंग सिल्क फाइबर नॉन एज कोकून। ये जो कवरिंग सिल्क फाइबर बना लेता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कोकून बनाते हैं, और बहुत ही जल्दी ये क्या कर लेता है, बना लेता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून, सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। होता कुछ यूँ है कि जैसे ही ये कोकून बनाता है अपने पुपा में कन्वर्ट होने के लिए, तो पुपा में कन्वर्ट होने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, इस कोकून को यूज कर लिया जाता है। क्यों यूज कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही ये कोकून के अंदर अपना मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए अपना ग्रो होने के लिए, जैसे ही हाइबरनेशन यू कैन से बोल सकते हो, हाइबरनेशन में जाता है, तो जब ये हाइबरनेशन इसका कंप्लीट हो जाता है, मीन्स ये पुपा में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब ये बाहर निकलने के लिए ना एक लिक्विड सिक्रेट करता है, मतलब एक लिक्विड बाहर निकालता है। लिक्विड बाहर निकालने के बाद पुपा को क्या हो जाता है, बीच से काट देता है, मतलब पूरा मतलब ख़त्म करके तब ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब ये मतलब लिक्विड निकालता है, इसको पूरा गला देता है, तब ये यूजलेस हो जाता है और अच्छी क्वालिटी का सिल्क नहीं बन पाता है। इसीलिए जब ये पुपा में कन्वर्ट नहीं होता है उससे पहले ही, जैसे ही हाइबरनेशन में जाता है, तो ये कोकून को क्या कर लिया जाता है, यूज में ले लिया जाता है, और फिर इसको मतलब सिल्क फाइबर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो सिल्क फाइबर कैसे कन्वर्ट कर लिया जाता है पुपा से, उसको हम आगे देखने वाले हैं। अब देखो कि अब ये कोकून से सिल्क कैसे बनाया जाता है, उसमें हम लोग ये पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो पहले हम इसमें पहला स्टेप ये है, द फर्स्ट स्टेप टू आर ऑब्टेनिंग सिल्क इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। पहले क्या है, रियरिंग मतलब सिल्क वॉर्म का वो क्या करना होगा, रियरिंग करना होगा। व्हेन मलबेरी ट्री बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, जब ये मलबेरी ट्री पे क्या होगा कि एक्चुअली मलबेरी ट्री इसको मतलब कि इसको क्या करना होता है, रियरिंग करना होता है। तो ये जो इसको रियरिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर, और इसको रीलिंग बोलते हैं।
रीलिंग बोलते हैं। एंड सिमिलरली रीलिंग मतलब क्या हो गया कि ये जो सिल्क वॉर्म होता है इसका रियरिंग होता है इनमें प्रोसेस। जिस तरह से हम लोग सेरीकल्चर पढ़े थे, सेरीकल्चर में क्या होता है कि उसमें प्रोडक्शन होता है सिल्क का, मतलब कि क्या कहते हैं उसमें सिल्क को डोमेस्टिकेट किया जाता है। एंड इसमें एक सेकंड सॉरी, इस पर नो सॉरी, इसमें क्या हुआ, इस सेरीकल्चर बोला जाता है। मतलब कि जब ये सिल्क का रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर, मतलब कि सिल्क वॉर्म का रियरिंग जब करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेरीकल्चर, मतलब सेरीकल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। एंड देन द हंड्रेड्स ऑफ एग्स लेड बाय फीमेल सिल्क मोथ एंड स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और paper and are then sold to silkworm farmer when the eggs kept under hygienic and suitable condition for temperature and humidity for their proper growth। मतलब क्या होता है कि इसका जो रियरिंग होता है, रियरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। रियरिंग जब किया जाता है तो सिल्क मोथ क्या करता है, एग्स लेज करती है, ऑब्वियसली ये क्या देती है, अंडा देती है। ये क्या कहो, इस अंडे को क्या कर लिया जाता है कि कपड़े पे या फिर पेपर पे क्या कर लिया जाता है, इसे स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद इसको फार्मर को क्या कर लिया जाता है, बेच दिया जाता है। फार्मर इस एग्स को क्या कर लेता है, एक सर्टेन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखता है, जिससे कि एग से क्या निकल सके, लार्वा या फिर कैटरपिलर बाहर आ सके। ठीक है, जब तब उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, देन वार्म अ सुटेबल टेम्परेचर। इस एग्स को क्या करता है, सुटेबल टेम्परेचर पे वार्म रखता है। दिस इनेबल द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, मतलब कि इस सूटेबल टेम्परेचर के कारण ही क्या होता है कि इस एग से लार्वा बाहर निकल पाता है। द लार्वा ऑल्सो नॉन एज कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म आर केप्ट इन बॉम्बो लेज and then are served with freshly chopped mulberry leaves they eat and night at and increase a lot in size। मतलब क्या कर जाता है, इस सिल्क में जो इस एग से जो कैटरपिलर निकला उसको एक बम्बू के मतलब इस बॉक्स में रख लिया जाता है, इसमें मलबेरी लीव्स दे दिया जाता है इस ट्रे में, और इसमें सिल्क वॉर्म को भी छोड़ दिया जाता है। सिल्क वॉर्म आराम से मलबेरी ट्री को लीफ को खाता है, मलबेरी लीफ को खा के क्या होता है, आप बड़ा साइज में हो जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज द सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग, मतलब कि मतलब एग से जब वो बाहर आता है, एग से बाहर आने के बाद वो 20 से 25 दिन तक खाता पीता है। उसके बाद क्या होता है, वो खाना बंद कर देता है। मूव टू अ टीनी चैम्बर, मतलब उसके बाद क्या होता है, छोटा सा चैम्बर में जाने को स्टार्ट कर देता है। और बॉम्बू इन द ट्रे हैविंग ए स्मॉल रैक ऑफ ट्विंग टू स्पिन cocoon द सिल्क वॉर्म स्पिन द cocoon इनसाइड द विच फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क मोथ टेक प्लेस। उसके बाद क्या हो जाता है, उसी जो बम्बू का जो क्या कहते हैं, यू कैन से ट्रे होता है, उस ट्रे में अलग अलग रैक बना होता है, अलग अलग लेयर बना होता है। उसमें क्या होता है, आसानी से सिल्क वॉर्म क्या कर सकता है, कोकून को अपना बना सकता है। सिल्क वॉर्म स्पिन कोकून इनसाइड द फर्दर डेवलपमेंट टू टेक सिल्क मोथ टेक प्लेस, मतलब कि अपना अगला डेवलपमेंट के लिए कोकून को क्या करता है, स्पिन करता है, जिसके अंदर ये क्या कर सकता है, अगला अपना डेवलपमेंट कर सके। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप होता है द सेकेंड स्टेप फॉरवर्ड ऑब्टेनिंग सिल्क टू द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, द प्रोसेस ऑफ यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर टू केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और रिलीज एक्सपोज टू द मतलब स्टीम टू सेपरेट द सिल्क फाइबर। जब ये कोकून बन जाता है, तो कोकून बन जाता है, इस कोकून को क्या कर लिया जाता है, बाहर ले लिया जाता है, मतलब उससे निकाल लिया जाता है कोकून को, और कोकून को ना सन मतलब धूप में यानी तो बॉइल्ड वाटर में दिया जाता है। जैसे ही बॉइल्ड वाटर में दिया जाता है पूरा सीधा हो जाता है, जैसे ये मुड़ा मुड़ा होता है ना, जैसे ही बॉइल्ड वाटर में जाते हैं क्या होता है, पूरा सीधा हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रीलिंग, सॉरी मैं उस पर गलत बता रहा था, है ना, इसे रीलिंग बोलते हैं। जिस प्रोसेस, ये जो कोकून से हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क को जो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ सिल्क कोकून टू सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग, और कोकून को रियरिंग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, द सिल्क एंड इज डन यूजिंग द मशीन which unwinds the threads or fibers to silk from the cocoon, then are spun in silk threads and woven to silk cloth and weaves। मतलब उसके बाद क्या होता है, जैसे ये स्टार्टिंग में एक थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इस थ्रेड में, फिर उसके बाद क्या कर लिया जाता है, मतलब उसको एक मशीन के थ्रू क्या कर लिया जाता है, स्पून कर लेते हैं। स्पून करने के बाद क्या हो जाता है, आपको यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। यार्न में कन्वर्ट होने के बाद उसको वीविंग करके क्लॉथ बना लिया जाता है, और सिल्क का क्लॉथ क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो मतलब सिल्क के बारे में पूरा हम लोग प्रोडक्शन देख लिए, सिल्क का और ऊल के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन है जो कि इसमें मैं कभी देखा नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिल्क का जो थ्रीड होता है,
सिल्क का थ्रीड, जैसे कि मान लो कि उसको गर्म पानी में दिया तो सीधा हो गया, ये थ्रीड हो गया मतलब फाइबर हो गया। ये जो थ्रीड होता है ना ये स्टील से भी स्ट्रांग होता है। क्या होता है? स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर फॉर एग्जांपल कहने की मीनिंग ये है कि जितना पतला इसका थ्रीड होता है, फाइबर होता है, उतना ही पतला अगर स्टील का तार ले लें तो सिल्क का तार फाइबर क्या होगा? स्ट्रांग होगा इस स्टील के फाइबर से। तो ये क्रॉस छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।